आज हम जो वचन जो सुनने जा रहे हैं ये यहोशू की पुस्तक उसका 6 अध्याय उसका 1 से 20 वचनों में से हम सुनेंगे। इन वचनों को समझने से पहले हम एक फोटो देखेंगे। आगे ये जो आप देख रहे हो ये एक यरीहो शहर का एक तस्वीर है। यरीहो शहर की एक क्या है, पिक्चर है। अब जो इस वचन में होने जा रहा है, ये जो आप 2 दीवारें देख रहे हैं, ये दीवार गिरने का कैसे गिरती है उसके बारे में है। अब ये जो दीवार है कोई आम हमारी जैसे 9 इंची 4 इंची ये वाली दीवारें नहीं है। आधा चर्च उनकी सिर्फ एक सिंगल दीवार होती थी। समझ में आ रहा है? तो अब इसको बिना हथियार, बिना किसी कुल्हाड़ी के, बिना किसी डंडे के कैसे इन्होंने गिराया, आज हम ये सीखने जा रहे हैं। एक बात आपको मैं बताता हूँ कि जब हम जिंदगी में ऐसी परेशानी में होते हैं कि हम निहत्थे होते हैं, हमारे पास कोई ऐसा हथियार नहीं होता कि हम कुछ कर पाए, तब ध्यान रखना परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। हालेलुया। ऐसा ही हुआ कि ये दीवार इतनी बड़ी थी कि ये खुद नहीं कर सकते थे, परमेश्वर ने इनका साथ दिया। आज हम देखेंगे कि परमेश्वर ने इनका साथ कैसे दिया और लोगों ने कैसे परमेश्वर के साथ का वेलकम किया। बहुत बार प्रॉब्लम आ जाती है, परमेश्वर हमारा साथ देना चाहता है, परमेश्वर हमारी हेल्प करना चाहता है, लेकिन हम उसका वेलकम नहीं करते हैं, हम उसे हेल्प करने नहीं देते हैं। ऐसा ना होने दे। नेक्स्ट फोटो ये देखिए, ये एक दीवार है और यहाँ पे ये जितने लोग हैं आराधना करते हुए जा रहे हैं। अब यहाँ पे एक सच और सीक्रेट आज के वचन का कि उन्होंने जो दीवार गिराई वो सिर्फ और सिर्फ आराधना से गिराई। हालेलुया। अगर आज आप अपने जीवन में दीवारें गिराना चाहते हैं तो आराधना करनी शुरू करो। आप आराधना भवन में आते हो, आपके मुंह बंद हैं तो दीवारें खड़े की खड़ी रहेंगी, कोई दीवार नहीं गिरेगी। अगर चाहते हो दीवारें गिरें तो अपना मुंह खोलना होगा। हालेलुया। इस वचन में हम देखते हैं कि यहोशू ने लोगों को कहा कि जब मैं बोलूं जय जयकार करो तो जय जयकार करना। जब आपको आगे से बोला जाता है कि हम ऐसा करें, प्रार्थना करें, ऊंची आवाज में करें, अगर आप ऐसा करते हो तो दीवारें गिरेंगी। जैसा प्रभु का दास आपको करने को कहता है वचन के अनुसार, अपने अनुसार नहीं, वचन के अनुसार जैसा आपको करने को कहता है, अगर आप वैसा करेंगे दीवारें गिरने की बात बहुत दूर की, दीवारें खड़ी भी नहीं हो सकती। हालेलुया। इस बात का ध्यान रखें, परमेश्वर आप सभी के साथ है। आइए अब हम एक एक करके इन वचनों में से आएंगे, आगे बढ़ते हैं। इन फोटोज के बाद देखते हैं यहोशू 1 से 5 6 के अध्याय उसका 1 से 5 वचनों में क्या कहता है। लिखा है, परमेश्वर के द्वारा अपने लोगों को निर्देश और आश्वासन। निर्देश क्या होता है? इंस्ट्रक्शन, कि ऐसे काम करो, ऐसे काम करो। समझ में आ रहा है? अगर हम किसी को बोले कि पानी लेके आओ तो उसको बोलते हैं कि वाटर कूलर में से पानी भरो, उसको उस गिलास को ट्रे में रखे और लेके आओ, उसे हम तरीका बता रहे हैं। ऐसे ही परमेश्वर ने इन लोगों को निर्देश दिए, इंस्ट्रक्शन दी कि कैसे तुम इस दीवार को गिराकर और उस शहर में विजय पा सकते हो। अब आप ध्यान रखिए, ये वही लोग हैं जो मूसा की अगुवाई से इजराइल में से छूटकर आगे बढ़ रहे थे, जो परमेश्वर ने इनको वायदा किया था कि मैं तुम्हें एक ऐसी जगह पे पहुंचाऊंगा जो एक अच्छा शहर होगा, एक समृद्ध होगा। ध्यान रखिए, ये वचन जो लिखा गया है पुराने नियम में, ये वचन हमारे लिए भी है। वो चाहता है कि हम एक ऐसी जगह पे जाएं जहां पर सुख और आनंद हो, जहां पर परमेश्वर की हजूरी हो। इस बात का ध्यान रखें। तो अगर हम चाहते हैं कि हम उसकी हजूरी में आए तो अपने आप को पाक और पवित्र करना है। हालेलुया। आइए 6वां वचन, यरीहो के सब फाटक इजरायलियों के डर के मारे लगातार बंद रहे, कोई बाहर भीतर आने जाने नहीं पाता था। अब देखिए, जो हमने फोटो देखी उसके अंदर लोग रह रहे हैं, राजा भी रह रहे हैं, लेकिन उनमें से कोई भी परमेश्वर को नहीं मानता। लेकिन उस शहर के बाहर जो लोग खड़े हैं वो परमेश्वर को मानते हैं। अब ध्यान रखिए, जो अंदर लोग हैं परमेश्वर को नहीं मानते वो, लेकिन परमेश्वर के लोगों से डर रहे हैं। उनके डर के मारे उन्होंने अपने शहर को बंद कर रखा है। गेट बंद, पूरी तरह से दिन रात वो बंद है, कोई ना तो बाहर आ रहा है, क्योंकि इन्होंने उस शहर के चारों तरफ छावनियां लगा रखी थी, अपने कैंट लगा रखे थे कि वो वहां पर रहकर इसके ऊपर जय पा सकें। दूसरा वचन, फिर यहोवा ने यहोशू से कहा, सुन
मैं यरीहो को उसके राजा और शूरवीरों समेत तेरे वश में कर देता हूँ। हालेलुया। ये यहोवा का वादा है। अभी वो शहर से बाहर हैं, अभी वो दीवार नहीं गिराई उन्होंने, अभी वो देख रहे हैं कि इतनी ऊंची दीवार है। वो कहीं ना कहीं परेशान हो गए होंगे कि दीवार भी ऊंची है, गेट भी नहीं खुला है, ना तो हम अंदर जा सकते, ना हम ऊपर जा सकते हैं, और ना ही हमारे पास इतने लोग और हथियार है कि हम दीवार को गिरा सकें। अब यहाँ पे होता क्या है, परमेश्वर यहोशू को कहता है कि चिंता नहीं करनी। कौन से वचन को देख के? पहले वचन को। पहले वचन के अनुसार उनके मन में यह था, कोई आशा नहीं थी। अब परमेश्वर उनको आशा देता है, एक वायदा करता है कि मैं सब कुछ तेरे हाथ में कर देता हूँ। हालेलुया। वैसे ही हमारे जीवन में भी परमेश्वर वायदा करता है, सब कुछ आपके हाथ में होगा। हालेलुया। बोलिए, सब कुछ मेरे हाथ में होगा। इस वचन पे विश्वास करिए। तीसरी बात लिखिए, जितने तुम में योद्धा हैं नगर को घेर लें। अब यहाँ पे पहले परमेश्वर ने वायदा किया, उसके बाद परमेश्वर ने बोला कि अब ऐसे करो। अगर परमेश्वर ने वायदा किया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि अब आराम से शांति से बैठ जाओ। अगर परमेश्वर ने वायदा किया है तो प्रार्थना करना आपका फर्ज है। हालेलुया। आपको प्रार्थना योद्धा बनना होगा। आपको उस यरीहो की दीवार को, जो आपके सामने पहाड़ बन के खड़ी हुई है, आपको प्रार्थना का योद्धा बन के उसे घेरना होगा। उसके चारों तरफ एक ऐसा बादल खड़ा करना होगा जो परमेश्वर का बादल है, और वो बादल जैसे यरीहो की दीवार गिराई गई, आपकी जिंदगी में भी जो यरीहो की दीवारें हैं वो गिराई जाएंगी। हालेलुया। कितनों को आज का वचन समझ में आ रहा है? अभी शुरुआत है। इस बात को समझिए कि किस प्रकार से परमेश्वर ने उनको इंस्ट्रक्शन दी और कार्य करने के लिए बल दिया। आगे लिखा है, और नगर के चारों ओर एक बार घूमाए और 6 दिन तक ऐसा ही किया करना। असल में अगर आप तीसरा वचन पढ़े, इसके अंदर उन्हें नगर के चारों ओर घूमने के लिए कहा गया है। बहुत बार हमारे जीवन में परेशानी आती है, और अगर प्रभु का दास बोलते कि प्रार्थना करो तो हम परेशान हो जाते, प्रार्थना क्यों कहा जाता है? नहीं समझ में आ रहा, चुपचाप प्रार्थना करते रहो, क्योंकि प्रार्थना ही फल लेके आ सकती है। हालेलुया। यहाँ पे उनकी आज्ञाकारिता उनके लिए फल लेके आई। और 5वां वचन, और 7 याजक संदूक के आगे आगे मेढ़ों के सींग के 7 नरसिंगे लिए हुए चले। फिर 7वें दिन तुम नगर के चारों ओर 7 बार घूमना, और याजक भी नरसिंगे फूंकते चले। हालेलुया। इन बातों को समझो, इन बातों के अनुसार चलो। जैसा परमेश्वर ने प्रभु के दास यहोशू के द्वारा लोगों को आज्ञा दी थी, लोगों ने वैसा ही किया। आज भी प्रभु का दास वचन के अनुसार जो आपको बताता है उसके अनुसार अपना जीवन व्यतीत करें, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तब आप हर प्रकार की दीवार गिराने के लायक हो जाते हैं। हालेलुया। आइए अब आगे देखते हैं, 6 से 14 वचनों को हम देखें, लेकिन उससे पहले एक लाइन पढ़ेंगे। भले ही परमेश्वर हमसे कोई प्रतिज्ञा करता है तो हमें कुछ ना कुछ करने के लिए जरूर कहता है, जो परमेश्वर के नाम की गवाही देता है। हालेलुया। अगर आप चाहते हैं हमारे जीवन में परमेश्वर की गवाही बने, तो सबसे पहले परमेश्वर को हमारी सहायता करने दें। अपने मनों को नम्र करें, अपने आप को तोड़ें, अपने आप को परमेश्वर के आगे झुकाएं कि प्रभु जी मेरे हाथ खड़े हैं, अब जो करेगा तू करेगा। हालेलुया। एक बार अपने जीवन की जंग को परमेश्वर के हाथ में सौंप के देखो, वो आपके हर प्रकार के कंट्रोल को लेगा। इस बात को समझिए। आइए 6 से 14 में हम क्या देखते हैं, लोगों के सब्र और आज्ञाकारिता की परीक्षा। हमारे जीवन में भी हमारे सब्र, हमारी आज्ञाकारिता की परीक्षा होती है। हम कितने वचन में बने रहते हैं। अब यहाँ पे लोगों को परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना था, लेकिन वैसा ही इन्होंने किया, तब ही इन्होंने जीत पाई। 6ठे वचन में लिखा है, इसलिए नून के पुत्र यहोशू ने याजकों को बुलाकर वाचा के संदूक को उठा लो, और 7 याजक यहोवा के संदूक के आगे आगे मेढ़ों के सींगों के 7 नरसिंगे लिए चले। अच्छा, ये संदूक क्या था? यहोवा का संदूक क्या था? ये संदूक ऐसा संदूक था जिसके अंदर जो परमेश्वर ने मूसा को नियम दिए थे वो सब थे। इन बातों को समझिए कि परमेश्वर ने मूसा को 10 आज्ञाएं दी थी, वो इसके अंदर रखी गई, यानी परमेश्वर का वचन था।
इन्होंने अपने आगे परमेश्वर के वचन को रखा। अब यहोशू ने बोला कि परमेश्वर के वचन को आगे लेके चलो। अगर हम चाहते हैं कि हम भी इनकी तरह विजय पाने वाले लोग हों तो परमेश्वर के वचन को आगे रखना होगा। हालेलुया। किसको आगे रखना होगा? ऊंचा बोलिए, किसको आगे? अब परमेश्वर का वचन को आगे रख कैसे सकते हैं? आगे तो छोड़िए, हमारे साथ चर्च में वचन नहीं आ सकता। अपने आप से पूछें, आगे कब रखेंगे? अपनी जीवन की परिस्थितियों में आप लेकर आएं, पढ़ें, तब ही आप आगे रख सकते हैं। जितना समय आप इधर उधर की बातों में देते हैं, अगर उससे ज़्यादा समय आप परमेश्वर के वचन में दें तो देखना परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करता जाएगा। अब 7वां वचन देखिए। फिर उसने लोगों से कहा, आगे बढ़कर नगर के चारों ओर घूम आओ और हथियारबंद पुरुष यहोवा के संदूक के आगे आगे चले। 8वां वचन, और जब यहोशू लोगों से यह बातें कह चुका तो 7 याजक जो यहोवा के सामने 7 नरसिंगे लिए हुए थे, नरसिंगा फूंकते चले गए। और 9वें वचन में भी आगे देखते हैं कि वो उस संदूक के पीछे पीछे चलते गए। अब 10वां वचन, और यहोशू ने लोगों को आज्ञा दी, जब तक मैं तुम्हें जय जयकार करने की आज्ञा ना दूं तब तक जय जयकार ना करो, ना तुम्हारा कोई शब्द सुनने में आए, ना कोई बात तुम्हारे मुंह से निकलने पाए। इसका मतलब क्या है? अब जय जयकार करनी बुरी बात है? पहले ये बताइए, क्या परमेश्वर की जय जयकार करनी बुरी बात है? तो फिर यहोशू ने क्यों मना किया? अब ध्यान से सुनिए, ये वही लोग हैं जो मूसा के समय कुड़कुड़ाने वाले लोग थे। हालेलुया। इनको यहोशू ने बोला कि तुम बस चुप रहना, जो मैं बोलूं वैसे करना। हालेलुया। तो बहुत बार हमारी समस्याएं हमारे मुंह के हाथ में होती हैं, मुंह में होती हैं। अगर आपको कुछ और नहीं आता तो कम से कम चुप रहो ताकि समस्या और ना बढ़े। तो यहाँ पे वैसा ही हुआ। यहोशू ने बोला तुम चुप रहना जब तक मैं ना तुम्हें बोलूं कि ऐसा करना है। हालेलुया। अब ये कुड़कुड़ाने वाले लोग कैसे थे? जब मूसा का समय था, अगर पानी नहीं मिला तो परमेश्वर को कंप्लेंट, खाना नहीं मिला तो परमेश्वर को कंप्लेंट। तो अब जाहिर सी बात है कि सब दरवाजे बंद है, दीवार ऊंची है, तो ये क्यों ना कुड़कुड़ाएंगे। यहोशू को अपने लोगों के बारे में पता था। हालेलुया। परमेश्वर को भी हमारे बारे में पता है, इसलिए उसने ये वचन हमें दिया है। हालेलुया। ताकि हम कुड़कुड़ाए ना और केवल परमेश्वर पे भरोसा रखते हुए, उसके वचन को सुनते हुए हम आगे बढ़ते जाएं। हालेलुया। आगे ध्यान से देखिए, यदि हम इन लोगों के बारे में देखें तो ये लोग कुड़कुड़ाने वाले लोग थे। हमने कुड़कुड़ाना नहीं है। 11वां वचन, उसने यहोवा के संदूक को एक बार नगर के चारों ओर घुमवाया, तब वे छावनी में आए और रात वहीं काटी या टिकाई। 12वां वचन, यहोशू सवेरे उठा और याजकों ने यहोवा का संदूक उठा लिया और उन 7 याजकों ने मेढ़ों के सींग के साथ नरसिंगे लिए और यहोवा के संदूक के आगे आगे फूंकते चले। ध्यान से सुनिए, आज हमारे जीवन की यदि कोई परिस्थिति है, ऐसी कोई परिस्थिति हमें लग रहा है कि बहुत ही ऊंची दीवार है, बहुत ही दूर है, तो इस बात को हमेशा ध्यान रखें, आपको लगातार आराधना करनी होगी, आपको लगातार परमेश्वर के साथ बने रहना होगा, तभी आप जय पाओगे। 15वें वचन, फिर 7वें दिन वे तड़के उठकर उसी रीति से नगर के चारों ओर 7 बार घुमाए। केवल उसी दिन वे 7 बार घूमे। इनको नहीं पता है कि 7 बार क्यों घूमने को बोला गया है। अगर पुराने नियम और नए नियम में अगर आप 7 नंबर के बारे में देखें तो 7 नंबर कंप्लीशन के बारे में दिखाता है। अब 7 बार घूमे मतलब विश्वास के साथ इन्होंने जय को प्राप्त कर लिया। हालेलुया। विश्वास के साथ आप अपनी जय को प्राप्त करो। हालेलुया। अभी जब हम इस वचन के बाद प्रार्थना में जाएंगे, इन लोगों की तरह विश्वास वचन बोलना है, मैं इस अपनी जीवन की इस यरीहो की दीवार को तोड़ता हूँ। हालेलुया। अभी इसके बाद हम बोलेंगे। हालेलुया। 16वां वचन, तब 7वीं बार जब याजक नरसिंगा फूंकते थे, तब यहोशू ने लोगों से कहा, जय जयकार करो, क्योंकि यहोवा ने यह नगर तुम्हें दिया है। हालेलुया। अब ये जो लिखा हुआ यहोवा ने ये नगर तुम्हें दिया है, हमने पहले कहाँ पे पढ़ा है? कौन से वचन में पढ़ा है? हेलो, समझ में आ रहा है? यहाँ पे जो यहोशू बोल रहा है, यहोवा ने यह नगर तुम्हें दिया है, हमने पढ़ा है अभी थोड़ी देर पहले। कहाँ पे पढ़ा है?
दूसरे वचन में। कहां पे? अब यहां पे आराधना करने का एक तरीका बताया गया है। जय जयकार करो क्योंकि यहोवा ने यह नगर तुम्हें दिया है। दूसरे वचन में क्या कहा था परमेश्वर ने यहोशू को? मैं ये नगर तुम्हें देता हूं। यानी बिना उसके वायदों को याद किए हुए हम उसकी आराधना नहीं कर सकते। हालेलुया। इस बात को समझिए कि यहोशू को वायदा किया गया था कि ये शहर मैं तुम्हें दूंगा, तेरे लोगों को दूंगा। अब यहोशू यहाँ पे क्या कर रहा है? आओ हम परमेश्वर की जय जयकार करें क्योंकि परमेश्वर ने ये नगर हमें दे दिया है। हालेलुया। अभी तक दीवार टूटी नहीं है, विश्वास के साथ वो घोषणाएं कर रहे हैं कि ये नगर हमें दे दिया गया है। हालेलुया। अगर अब हमारे जीवन में अभी तक ऐसा पहाड़ नहीं टूटा है तो विश्वास के साथ उसकी घोषणा करनी शुरू करो कि ये नगर हमें दे दिया गया है। हालेलुया। 17वां वचन, और नगर और जो कुछ उसमें है यहोवा के लिए अर्पण की वस्तु ठहरेगी। केवल राहाब वैश्या और जितने उसके घर में हो जीवित छोड़े जाएंगे, क्योंकि उसने हमारे भेजे हुए दूतों को छिपा रखा था। और तुम अर्पण की वस्तुओं से सावधानी से अपने आप को अलग रखो, ऐसा ना हो कि अर्पण की हुई वस्तु ठहराकर बाद में उसी अर्पण की वस्तु में से कुछ ले लो। हालेलुया। यहाँ पे उन्हें इंस्ट्रक्शन दी गई, परमेश्वर तुम्हें जीत दे देगा, लेकिन उसके इवज में जो तुम्हारा फर्ज बनता है कि ध्यान से सुनिए, जब भी हमारे जीवन में परमेश्वर को जीत देता है तो उसका झंडा हमेशा परमेश्वर को दें। हालेलुया। हमारी पढ़ाई को, हमारी सामर्थ्य को, हमारे ज्ञान को, हमारी बुद्धि को ना दें, सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर को दें, क्योंकि जो कुछ भी हमारे अंदर है वो परमेश्वर का है। हालेलुया। 18वां वचन, और तुम अर्पण की वस्तु को सावधानी से अपने आप से अलग रखो, ऐसा ना हो कि अर्पण की वस्तु ठहराकर बाद में उसी में अर्पण की वस्तु में से कुछ ले लो। इस प्रकार इजरायली छावनी को भ्रष्ट करके उससे कष्ट में डाल दो। हालेलुया। परमेश्वर ने उन्हें ये शहर देने वाला था, ठीक है। अब ये उस जगह में एंटर करने वाले हैं। अब इस बात को ध्यान रखिए कि जब लोगों ने जय जयकार किया, फूंकते रहे, और जब लोगों ने नरसिंगे का शब्द सुना तो बड़ी ध्वनि से उन्होंने जय जयकार किया, तब शहरपना नींव से गिर पड़ी। कहां से गिर पड़ी? कहां से बोलिए? नींव। नींव क्या होती है? फाउंडेशन। ये नहीं कि ऊपर से ईंटें गिर रही है, नीचे से ही गिर पड़ी, और लोग अपने अपने सामने से उस नगर में चढ़ गए और नगर को ले लिया। हालेलुया। इन बातों को समझिए। अगर आप चाहते हैं कि हमारे जीवन में भी यरीहो की दीवार गिरे तो सबसे पहले हमें इंस्ट्रक्शंस को मानना होगा। दूसरी बात, आगे देखते हैं आगे क्या लिखा हुआ है इन खास बातों को। सबसे पहली बात, मुश्किलों को देखकर डरना नहीं है। हालेलुया। अपने दृढ़ विश्वासी होने का सबूत देना है। हालेलुया। कितने लोग दृढ़ विश्वासी हैं कि मजबूत विश्वासी हैं जो डरते नहीं हैं? इसका सबूत दो। अगर आपका रिश्ता परमेश्वर के साथ है तो आप डरोगे नहीं। हालेलुया। दूसरी बात, परमेश्वर के निर्देशों के अनुसार चलें। जैसे परमेश्वर ने इनसे कहा था ऐसे ऐसे करना, नगर के चारों ओर घूमना, उन्होंने किया। चाहे आपको परमेश्वर की बात समझ में आए चाहे ना आए, परमेश्वर की बात को मानते रहो। हालेलुया। क्योंकि फल वही लेके आएगी। हालेलुया। तीसरी बात, कभी भी कुड़कुड़ाए ना। अगर कोई छोटा मोटा काम नहीं होता, ले मैं 10 साल से चल रहा हूं फिर भी मेरे साथ ऐसा हुआ, ऐसा क्यों? परमेश्वर को समझना बहुत मुश्किल है, लेकिन इस वचन के द्वारा हमारे लिए परमेश्वर ने पॉसिबल कर दिया। हालेलुया। चौथी बात, परमेश्वर की दी हुई जीत का श्रेय, यानी परमेश्वर के द्वारा दी गई जीत का झंडा हमेशा हमेशा परमेश्वर को ही दे। हालेलुया। यानी जब आप जीत जाओ तो गवाही सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर की देनी है। हालेलुया। कितनों को वचन समझ में आया? जय जयकार करनी है, आराधना करनी है, उसके वचनों पे चलना है ताकि आप दीवार गिराने वाले हो सको। हालेलुया। आइए अपनी आंखें बंद करो। जो परमेश्वर का वचन